जैसे हम पूरे बाइबल के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय आएंगे जब ऐसा लगेगा कि हम प्रदूषित जल में नौकायन कर रहे हैं। और आज ऐसा ही महसूस होने वाला है जैसे हम गंदे पानी में नौकायन कर रहे हैं, जो विद्रोही राजाओं और एक उद्दंड राष्ट्र द्वारा उभारा गया है। अब आपको याद होगा कि उत्तरी राज्य, जिसे इज़राइल के नाम से जाना जाता है, दक्षिण में यहूदा के राज्य से अलग हो गया था। इज़राइल का राज्य जल्दी ही झूठे देवताओं की सेवा करने लगा। उनकी राजधानी शहर सामरिया थी। वे एक ऐसा राष्ट्र बन गए जो वास्तव में कभी भगवान की ओर नहीं लौटा। अब जब हम 2 राजा के अध्याय 13 में इन प्रदूषित दिनों का अध्ययन शुरू करते हैं, तो हम यहोआहाज से मिलते हैं। वह अपने पिता यीशु के बाद इज़राइल के सिंहासन पर बैठता है, और यहां पर 2 हमें राजा यहोआहाज के बारे में बताता है। उसने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया और नब्बात के पुत्र यारोबाम के पापों का अनुसरण किया, जिससे उसने इज़राइल को पाप में डाला। वह उनसे अलग नहीं हुआ। वैसे आप इसके बारे में लगभग समान शब्द पढ़ने जा रहे हैं। इन अध्यायों में जिन 9 राजाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से केवल एक को छोड़कर सभी के बारे में हम आज देखेंगे। अब यहोआहाज के 17 साल के शासनकाल के दौरान हमारे पास आशा की एक छोटी सी जीव झलक है। पद 4 हमें बताता है कि जब उसके राज्य को अश्शूर साम्राज्य द्वारा परेशान किया गया, तो यहोआहाज ने प्रभु की कृपा मांगी और प्रभु ने उसकी सुनी। राजा निराशा में पुकारता है और प्रभु कृपा पूर्वक उसे बचा लेते हैं। अब त्रासदी यह है कि यह उद्धार राजा के हृदय को नहीं बदलता, इसलिए वह मूर्ति पूजा का अभ्यास और प्रचार करने के लिए वापस चला जाता है। अंततः यहोआहाज की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र यहोआश, जिसे योआश भी कहा जाता है, सिंहासन पर बैठता है। अब इस बात से भ्रमित न हो कि उसका नाम यहूदा के राजा के समान है, जिसका शासनकाल यहां अध्याय 12 में पहले वर्णित है। यह करना आसान है क्योंकि इन दोनों राजाओं का शासनकाल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। उन दोनों का नाम योआश है। लेकिन एक बात निश्चित है, इस्राएल का राजा योआश यहूदा के धर्मी राजा योआश जैसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वह बेहतर नहीं जानता। वास्तव में वह व्यक्तिगत रूप से भविष्यवक्ता एलीशा को जानता है। एलीशा ने सीरिया पर उसकी विजय की भविष्यवाणी की थी जब राजा ने भविष्यवक्ता की खोज की थी। समस्या यह है कि योआश वास्तव में एलीशा के संदेश में बहुत लंबे समय तक रुचि नहीं रखता। अब हमें यहां संक्षेप में बताया गया है परमेश्वर के इस वफादार भविष्यवक्ता एलीशा की मृत्यु के बारे में। और हमें, आप जानते हैं, इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प घटना बताई गई है, एक मृत व्यक्ति के बारे में जो एलीशा के समान कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। पद 21 हमें बताता है, जब एक व्यक्ति को दफनाया जा रहा था, तो देखो, एक लुटेरों का दल देखा गया और उस व्यक्ति को एलीशा की कब्र में फेंक दिया गया। और जैसे ही उस व्यक्ति ने एलीशा की हड्डियों को छुआ, वह जीवित हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। खैर, वह बस कब्र में खड़ा हो जाता है, और मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह उन लोगों को निश्चित रूप से कब्रिस्तान से बाहर दौड़ने पर मजबूर कर देगा। लेकिन यह यहां उत्तरी राज्य इज़राइल के सभी लोगों के लिए एक और गवाही है कि परमेश्वर अभी भी शक्तिशाली है और वह अभी भी उपस्थित है। वह अभी भी उनके लिए कृपापूर्वक उपलब्ध है, यदि वे केवल पश्चाताप में उसकी ओर मुड़ें। दुर्भाग्यवश वे इनकार करते हैं। अब जब हम अध्याय 14 में प्रवेश करते हैं, तो यहां हमें इज़राइल के अगले राजा से परिचित कराया जाता है। पद 23 हमें बताता है कि उसका नाम यारोबाम है। वह योआश का पुत्र है और हम आम तौर पर उसे यारोबाम द्वितीय के रूप में संदर्भित करते हैं। वह सामरिया की राजधानी से इस्राएल के राजा के रूप में 41 वर्षों तक शासन करेगा। अब यह इस्राएल के लिए एक समृद्ध समय है और योआश नामक एक नबी यहां अध्याय 14 में प्रकट होता है, ताकि यह भविष्यवाणी कर सके कि यारोबाम द्वितीय अपने क्षेत्र का विस्तार करने में सफल होगा। और अगर आप सोच रहे हैं, हां, यह वही योआश है जो कुछ वर्षों में पूरी तरह से भीग जाएगा,
खैर, इज़राइल के विस्तार और समृद्धि के बावजूद वे आध्यात्मिक रूप से पीछे हटते रहते हैं। और इज़राइल के सभी अन्य राजाओं की तरह हमें यहां पद 24 में बताया गया है कि यारोबाम ने वह किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्ति हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। समृद्धि हमें आसानी से परमेश्वर से दूर जाने के लिए प्रलोभित करती है। यारोबाम के शासनकाल के दौरान प्रभु ने भविष्यवक्ता आमोस को और होशे को भेजा ताकि वे उसे आने वाले न्याय और पश्चाताप की आवश्यकता चेतावनी दें, जिसे उसने करने से इनकार कर दिया। अब यहां अध्याय 15 में यह काफी तेजी से, सच कहूं तो इज़राइल के अगले 5 राजाओं का उल्लेख करता है और वे सभी आध्यात्मिक रूप से दूषित हैं। उनका जीवन गंदा है। वे सभी समान रूप से पापी हैं। जकरिया, जो यारोबाम द्वितीय का पुत्र है, वह केवल 6 महीने के लिए शासन करेगा, इससे पहले कि उसकी हत्या कर दी जाए। उसकी जगह शल्लूम लेगा। शल्लूम वह अब केवल 1 महीने के लिए सिंहासन पर है, इससे पहले कि उसकी भी मेनहेम द्वारा हत्या कर दी जाए। मेनहेम 10 वर्षों तक शासन करने में सफल होता है। इस दौरान वह अश्शूर साम्राज्य को कर देना शुरू करता है। वे पूरे क्षेत्र में अपनी तलवारें खड़खड़ाने लगते हैं। फिर मेनहेम के बाद उसका पुत्र पेकह आता है और वह 2 वर्षों तक शासन करता है, इससे पहले कि उसकी भी हत्या उसके एक सैन्य कमांडर पेकह द्वारा कर दी जाती है, जो फिर सिंहासन लेता है। अब पेकह 20 वर्षों तक राजा रहता है और अपने शासनकाल के दौरान वह अश्शूर साम्राज्य के साथ एक गठबंधन बनाता है अश्शूर साम्राज्य का विरोध करने के लिए, लेकिन वह असफल रहता है। अश्शूरियों ने इज़राइल की भूमि में कई शहरों पर कब्जा कर लिया। होशेया नामक एक व्यक्ति पेकह के खिलाफ एक साजिश रचता है और उसे मार डालता है और वह सिंहासन लेता है। अध्याय 17 अब होशेया के शासनकाल को दर्ज करता है, जो इज़राइल का अंतिम राजा बनता है। अब देखिए, इज़राइल ने बार बार परमेश्वर को अस्वीकार किया है। अब 200 वर्षों से उसके वचन को अस्वीकार किया है और परमेश्वर का धैर्य अब उनके साथ समाप्त हो गया है। उन्होंने अपने मूर्ति पूजक पड़ोसियों की प्रथाओं को अपनाया है, जिसमें मूर्ति पूजा करना, अन्य देवताओं की सेवा करना, परमेश्वर के नबियों की चेतावनियों को अस्वीकार करना, तंत्र मंत्र की कला का अभ्यास करना शामिल है। अपने ही बच्चों उनको झूठे देवताओं के लिए मानव बलि के रूप में चढ़ाना। आप गंदे पानी की बात करते हैं, यह गंदा पानी है। और यहां अध्याय 17 में अब हमें इज़राइल के अश्शूर के राज्य के हाथों पतन और उनके पूर्व में अश्शूर की भूमि में निर्वासन के दुखद विवरण दिए गए हैं। यहां पद 19 में हमें बताया गया है कि यहूदा का राज्य भी आध्यात्मिक रूप से कोई बेहतर नहीं था। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, बल्कि उन प्रथाओं का अनुसरण किया जो इस्राएल ने शुरू की थीं। अध्याय 16 में हमें यहूदा के दक्षिणी राज्य पर आहाज के शासन के विवरण दिए गए थे। वह इज़राइल के राजाओं की तरह ही दूषित था। और मैं आपको बताता हूं, इस सारे पापपूर्ण प्रदूषण के बावजूद, इस सारी आध्यात्मिक अवज्ञा के बावजूद, परमेश्वर होम दाऊद के वंशजों के साथ समाप्त नहीं हुआ था, जैसा कि हम जल्द ही जानेंगे। लेकिन उत्तरी राज्य इज़राइल के लिए पद 23 हमें बताता है, यहोवा ने इज़राइल को अपनी दृष्टि से हटा दिया, जैसा कि उसने अपने सभी सेवकों भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से कहा था। इसलिए इज़राइल को उनके अपने देश से अस्सुर में निर्वासित कर दिया गया आज तक। अब मैंने आपको आज पहले ही चेतावनी दी थी कि हम कुछ गंदे पानी से गुजरेंगे, लेकिन यहां कीचड़ में कुछ सबक मिल सकते हैं, ऐसा कहें। यह उनमें से एक है। ईश्वर की कृपा दुष्टता की पृष्ठभूमि के खिलाफ कम नहीं होती। प्रिय, चाहे कोई राष्ट्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, ईश्वर की कृपा और दया उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो उसके वचन का पालन करेंगे। जब आपके चारों ओर का पानी प्रदूषित हो,
ऐसा कहें तब भी ईश्वर प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं अयोग्य लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए। वो लोग आप और मेरे जैसे हैं। आप जानते हैं, यहां उत्तरी राज्य को ईश्वर की परवाह केवल तब होती थी जब वे मुसीबत में होते थे। वे चाहते थे कि ईश्वर जीवन को सुखद और समृद्ध बनाए। वह एक अच्छे ईश्वर थे केवल तब जब उन्होंने उन्हें वह दिया जो वे चाहते थे और जब उन्होंने उनकी सेवा की। मैं आपको बताना चाहता हूं, ईश्वर यहां हमारी सेवा करने के लिए नहीं है या हमें महिमा देने के लिए नहीं है। हम यहां ईश्वर की सेवा करने के लिए हैं। हम यहां उन्हें महिमा देने के लिए हैं। आइए इसे आज हमारा लक्ष्य बनाएं। चाहे हमारे चारों ओर का पानी कितना भी प्रदूषित क्यों न हो, आइए इसे हमारा लक्ष्य बनाएं। हमारा आनंदमय जीवन में आज का निर्णय। खैर, हमारी अगली बैठक तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।